मैं इसीलिए किसी से प्यार नहीं करती हूँ। ब्रूनो कट देके सर कट कहाँ पे लगा? इसकी गर्दन पे देखना क्या हुआ है। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। ये वो भी नहीं ठंडा है, भी ये नहीं ठंडा भी नहीं है ये। ये देखना गले पे। आइस बॉक्स है। ये चल नहीं रहा है, उसका प्लग था, प्लग चल नहीं रहा, वो चला छोड़ के चला गया। हम सॉकेट लाए थे, सॉकेट में काम नहीं कर रहा। ये तो आइस बॉक्स ठंडा नहीं हो रहा। वो आया था छोड़कर, वो छोड़ के चला गया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइस बॉक्स हमने अरेंज करवा के दिया। आइस बॉक्स पहुंचा, उसने पहली बार कैंसिल कर दिया, और जब सेकेंड टाइम हमने दोबारा आइस बॉक्स भेजा बिट्टू ने और उसकी सहेली ने कॉल करके, तो आइस बॉक्स लग गया, ऑन भी हुआ। अगले बंदे ने हमें इन्फॉर्मेशन भी दी कि मैं ऑन करके आया हूँ, बट रात को जब हम पहुँचे थे वहाँ पर तो आइस बॉक्स ऑफ था, वो भी काफ़ी समय से, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी, वो बंद था, उसका तार निकला पड़ा था। इसके पीछे का रीज़न, क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड बिजली चलती है और आइस बॉक्स बहुत ज़्यादा बिजली खाता है, इसलिए उन्होंने आइस बॉक्स को बंद कर दिया। आप देखिए कि ये लोग डॉग बोर्डिंग चलाते हैं और इनके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है। आपस की लड़ाई में इन्होंने मेरे ब्रूनो को मार दिया, दारूखोर। लेकिन वही प्रॉब्लम है ना दोस्तों कि हम किसी से जब मिलते हैं दिन के समय में, हमें नहीं पता कि वो रात में क्या बिहेव करता है, वो क्या करता है, कैसे उसका रहन सहन है। हमें नहीं पता चला कि आखिर उसको वो जो कट लगा था गले में यहाँ पर, वो कैसे लगा। बहुत ज़्यादा वहाँ पर बहस हुई, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमें 12:30 बजे हमने वहाँ पर 112 से पुलिस बुलाई थी। उसके बाद हमें वहाँ 4 बज गए थे। उसका लड़का और उसके एक मामा को लेके पुलिस गई, फिर हम थाने पहुँचे, हमने एक लिखित रिपोर्ट वहाँ पे दी। लेकिन वो आदमी जो कि मेरे ब्रूनो को ले गया था, वो वहाँ से गायब हो गया। ना उसको अपनी बीवी की फ़िक्र थी, ना उसको अपने बेटे की फ़िक्र थी, जो कि सिर्फ 16 साल का था, है ना। लेकिन क्योंकि वो वहाँ टेक केयर कर रहा था और वहाँ कोई नहीं था, तो ऑब्वियसली पुलिस उसी को पकड़ती। ठीक है, उसको ये भी नहीं पता था कि उसको खिलाया गया कि नहीं खिलाया गया ब्रूनो को, उसको लगी कैसे। और वो कह रहे थे कि गले में चोट लगने से यहाँ कील थी, कील लग गई, वो बेहोश होके गिरा, उसको हार्ट अटैक आया। आप सोचिए, मात्र 3.25 साल का था, 3 का भी पूरा नहीं था वो। तो इतना छोटा बच्चा, चलो हम 3 साल मान लेते हैं, 3 साल का बच्चा, आप खुद सोच के बताओ कि 3 साल का बच्चा को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, क्योंकि वो बीमार भी नहीं था। अगर वो बीमार होता तो भी शायद मैं मानती। दूसरी चीज़, कट नहीं होता गले पे तो भी मैं इस बात को मान लेती। इसके अलावा एक डॉक्टर है यहाँ पे, ठीक है, तो उन डॉक्टर साहब का पर्चा अगर मैं अभी लगा दूँ यहाँ पे, आप सारी दुनिया यही बोलोगे कि डॉक्टर भी फ्रॉड है। डॉक्टर साहब के पर्चे में सबसे पहले डॉग का नाम काटा गया है, और जहाँ वो नाम काटा है वहाँ सिम्बा लिखा हुआ है। ठीक है, आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। जहाँ पर उम्र 25 लिखी है, उस 25 में से 2 को 3 किया गया है। जहाँ पे वज़न 30 किलो लिखा है, वहाँ पे 20 था, 20 को 3 बनाया गया है। कितनी जगह काट काट कर, ऐसा कौन सा प्रोफेशनल डॉक्टर है जो किसी को भी प्रिस्क्रिप्शन देगा और वहाँ पर 6 जगह कट करेगा। आप लोग खुद सोच के बताइए। हमने डॉक्टर के ख़िलाफ़ कुछ नहीं किया, लेकिन हकीकत यही है कि इंसानियत लोगों में नहीं है। हम उतना नहीं जा सकते थे, रात का टाइम था। दूसरे दिन वही बात है, जब डॉक्टर कह रहा है हाँ मैंने दी है, मैंने काटा है गलती से, आप उसको कैसे प्रूफ करेंगे। लेकिन हकीकत यही है कि इन लोगों ने मिलकर मेरे बच्चे को मार दिया। इनके लिए कुत्ता है सिर्फ, और जब हम उसको पालते हैं ना, मतलब बचपन से छोटा सा लेके आए थे, 30-40 दिन का लेके आए थे, हमने उसे तब से रखा था, पाला था। वो मेरी एक एक बात समझता था, एक एक चीज़ वो समझता था। उसे सिर्फ घूमने का शौक़ था, बहुत ज़्यादा, बाइक, उसमें गाड़ी में, ऑटो में। एक मिनट, हाँ,
मेरा घर खाली हो गया। आप सोचो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। इन लोगों को इतनी सी भी परवाह नहीं है, इतनी सी भी। उसको मारा, उसके साथ क्या हुआ, हमने कहा कि बस इतना बता दो कि हुआ क्या था। कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया क्या हुआ था। बस यही बोला कि हमारी लापरवाही है, हमने ध्यान नहीं दिया। पर ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी जब किसी के साथ कुछ करता है ना, तो उसे पता होता है कि उसने उसके साथ क्या किया। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी। उस लड़ाई में, क्योंकि जानवर कुत्तों का होता है, अगर आप जैसे उसके सामने बैठ के किसी को ऐसे मारो या मारने की एक्टिंग करो तो वो आपके ऊपर आता है, कुत्ता, डॉग, ये होता है ना। और हमारा ब्रूनो तो एकदम यार यंग और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था, वो तो आता ही आता था। मुझे लगता है उसी दौरान शायद उसने ऐसे कुछ के डंडा वंडा हाथ में हो, या उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ हो, या यहाँ अंगूठी कुछ पहना हो नुकीली सी, जो ऐसे करके उसने मारा हो उस बच्चे को, तो उसके गले में यहाँ लगा और वो गिर गया। उसका विंड पाइप कटा और इन्होंने सालों ने इलाज नहीं करवाया उसका। अरे कम से कम इलाज ही करवा लेते, वो ज़िंदा मिलता तो भी मुझे एक सब्र रहता कि हाँ यार, अब तो मतलब ये हाल है कि मैं जीवन में शायद पाल ही ना पाऊँ बच्चे, कुत्ते के बच्चे, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आती है, रखूँगी कहाँ उसको। घर में कोई है ही नहीं एक भी पर्सन जो उसको देख सके। लेकिन अब इतना समझ में आ गया है कि आप लोग भी बहुत सोच समझकर अपने पेट्स को किसी और के हाथ में दो। बिल्कुल भी नहीं देना है, या तो लेके जाओ या पालो ही मत। और अगर पाल रहे हो तो फिर किसी बहुत अपने घर में ही रखो, किसी अपने घर वालों के साथ, वरना आपको आपका बच्चा कभी सही सलामत शायद ही मिले। हालांकि प्रोफेशनल्स भी हैं, बट ये भी तो प्रोफेशनल ही था ना, ऐसा तो था नहीं कि नहीं था। जिसके घर में 25-25 हाई बड़े ब्रीड के डॉग्स आ रहे हैं रखने के लिए, तो वो छोटा मोटा तो क्रच नहीं चला रहा है, अच्छा खासा क्रच चला रहा है वो, मतलब बोर्डिंग चला रहा है डॉग की। ठीक है, अब हमारे हाथ से तो चला ही गया ना, हम क्या ही कर सकते हैं। हमने उन्हें नोटिस भिजवा दिया है, हमने उनको लीगल जितने भी हो सकते थे वो सब मैंने कर दिए हैं। और क्योंकि वो 17 की दिन, शायद 16 की रात डेथ हुई या 17 की सुबह डेथ हुई, पता नहीं, पर उसने हमें 17 को बताया। अब 17 और 18 की शाम तक उसकी बॉडी खाली पड़ी थी, स्मेल आने लगी थी बॉडी के अंदर से, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा था। हम उसको कैसे रखते, है ना, कैसे हम उसको रखते, क्या करते। तो फिर हमको उसको करवाना पड़ा क्रिमिनेशन, और फिर हमने उसको क्रिमिनेशन किया है। मतलब उसकी अंतिम यात्रा का एक वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, है ना। हालांकि बहुत ज़्यादा हमने नहीं कैप्चर किया उसको। देखो सीधी सी बात है, मैं उसको देख भी नहीं पा रही थी। मैंने उसको जाके छुआ, उसको प्यार किया, देखा, है ना। और बिट्टू तो बिल्कुल ही वो हो गई थी। अब ब्रूनो के जो कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हैं, उसका गद्दा रखा है, उसके बर्तन रखे हैं, मैं बाहर जाके सैटरडे के दिन जो गली के जो डॉग्स होते हैं उनको मैं दे दूँगी जाके, उनके लिए एक ट्रीट भी मैं डालूँगी, ठीक है, डब्बों में भर के रखूँगी, क्योंकि वो ब्रूनो को जानते थे, पहचानते थे। और मैं बस अब इतना ही कर सकती हूँ कि मैं यही चाहूँगी कि भगवान उसको शांति दे और एक अच्छा जीवन दे। अब मेरे पास तो देखो अभी फ़िलहाल मेरे जीवन में तो वो किसी हाल में लौट के नहीं आ सकता, बट मेरे घर में शायद कभी किसी के पास लौट कर आ जाए, यही उम्मीद करूँगी, किसी और रूप में आ जाए। और बस मैं इतना ही कहूँगी कि मेरा घर खाली हो चुका है, और आज की डेट में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे ब्रूनो, मैं इसीलिए किसी से प्यार नहीं करती हूँ, क्योंकि जिससे भी करो ना, वो हर इंसान मेरे जीवन से चला जाता है। इसीलिए मैं नहीं करती हूँ किसी से प्यार। जिससे प्यार करो
उसे ही छीन लेता है भगवान। ये है फैक्ट है मेरी लाइफ का। सीरियसली बता रही हूँ, पिछले 15 दिन से मैं अपने पापा के घर में थी, सिर्फ इस दुख से निकलने के लिए। पर मुझे पता है कि जब मैं अपने घर आऊंगी तो यही हाल होगा।